फरवरी 2025 में जब जेलेंस्की ने ट्रंप की बात नहीं मानी थी तो उनको बेइज्जत करके व्हाइट हाउस बिना समझौता किए बाहर जाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन इस बार ट्रंप अपने सामने बैठाकर जेलेंस्की पर कितना दबाव बनाएंगे? क्या पुतिन से डील के लिए ट्रंप जेलेंस्की को मजबूर करेंगे? और जेलेंस्की अगर डील के लिए तैयार नहीं हुए तो क्या अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में उसे अकेला छोड़ देगा? अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आज आपको यह भी समझना चाहिए। इसके लिए आपको रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन की युद्ध से पहले और युद्ध के बाद की इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। रूस के हमले से पहले यानी 2021 में यूक्रेन की जीडीपी $200 बिलियन थी। विकास दर 3.4% थी। यूक्रेन में बेरोजगारी दर 9.8% थी और महंगाई दर 10% थी। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद 2022 में यूक्रेन की जीडीपी को बड़ा झटका लगा और यह $200 बिलियन से सिर्फ $161 बिलियन रह गई। वहीं विकास दर 3.4% से गिरकर -29% हो गई। बेरोजगारी दर 20% तक पहुंच गई और महंगाई दर 24% से ऊपर आ गई। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन पर धन वर्षा शुरू की। अमेरिका वॉर शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन को $350 बिलियन यानी लगभग 29 लाख करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है और यूरोपीय यूनियन के देश यूक्रेन को लगभग $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद दे चुके हैं। इसमें हथियार और मानवीय मदद दोनों शामिल हैं और अगर यूक्रेन को यह मदद नहीं मिलती तो शायद इस युद्ध का फैसला सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाता। इसी मदद के दम पर यूक्रेन लगभग 3.5 साल से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ट्रंप ने भी कहा कि रूस एक बड़ा और ताकतवर देश है। यह बात जेलेंस्की को समझनी चाहिए। ऐसे में अमेरिका ने युद्ध से हाथ खींच लिया तो यूक्रेन का क्या होगा? इसके लिए आपको आज के यूक्रेन की हालत को भी समझना होगा। 2024 में यूक्रेन के बजट का 50% हिस्सा विदेशी सहायता पर निर्भर था। इसमें भी आधे से ज्यादा सहायता अमेरिका से मिली। इसमें सैन्य सहायता, पेंशन और दूसरी मदद भी शामिल है। यानी आप कह सकते हैं विश्व बैंक, IMF, यूरोपीय संघ और अमेरिका की सहायता के कारण ही यूक्रेन की सरकार सामान्य रूप से खर्च चला पा रही है। उसके नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है। यह मदद बंद हुई तो यूक्रेन में अराजकता फैल जाएगी। युद्ध की वजह से यूक्रेन में 1,40,00,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। इनमें से 70 लाख लोग विदेशों में गए और इतने ही लोगों को अपने घरों को छोड़कर देश में ही किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। इसके अलावा अब रूस की नई मिसाइलों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल्स भी यूक्रेन में हमला नहीं रोक पा रही। अमेरिका ने पेंटागन की रिपोर्ट में खुद माना है कि यूक्रेन में रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में उसके एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। यानी अब यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका के हथियार भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जिस वक्त यूक्रेन की आधी अर्थव्यवस्था विदेशी मदद पर जिंदा है और अमेरिका उसकी पेंशन तक दे रहा हो तो जेलेंस्की के लिए अमेरिकी दबाव का सामना करना आसान नहीं रहेगा। और जो बातें अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच तय हुई हैं, व्हाइट हाउस की बैठक में उनको मानने का जेलेंस्की पर भारी दबाव रहेगा। लेकिन अभी भी जेलेंस्की के साथ नेटो के 3 मजबूत देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी खड़े हुए। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले जेलेंस्की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिलने पहुंचे थे और खुद ट्रंप से मुलाकात के पहले वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। लेकिन क्या इसका अमेरिका पर कोई असर पड़ेगा? इस पर भी चर्चा जारी है। जेलेंस्की को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का सहारा है क्योंकि ये तीनों देश नेटो के बड़े सदस्यों में शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या ट्रंप के साथ बातचीत में नेटो सदस्यों का नैतिक समर्थन जेलेंस्की के लिए फायदेमंद होगा? क्या ट्रंप के लिए अब नेटो वाकई प्रासंगिक रह गया है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह समझने के लिए आपको ट्रंप का वो बयान गौर से देखना चाहिए जो पुतिन के साथ हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले सामने आया था। ट्रंप से मीडिया ने सवाल पूछा था, अगर रूस युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ तो क्या अमेरिका से यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? जवाब में ट्रंप ने कहा था, यूक्रेन को नेटो के मंच से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। पुतिन से मुलाकात के बाद भी ट्रंप ने औपचारिकता निभाते हुए मुलाकात की जानकारी नेटो तक पहुंचाने का दावा किया। लेकिन क्या युद्ध विराम में नेटो की कोई भूमिका रहेगी? इसको लेकर ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा। सोचने वाली बात है कि जिस यूक्रेन युद्ध में नेटो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा, उसी यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आगामी घटनाओं से ट्रंप ने नेटो को क्यों दूर कर दिया है? ट्रंप का वर्तमान रुख संकेत दे रहा है कि यूक्रेन के संभावित युद्ध विराम में सिर्फ 3 पक्ष होंगे, रूस, यूक्रेन और अमेरिका।
इसी वजह से सामरिक हलकों में पूछा जा रहा है क्या वाकई अब ट्रंप को नाटो की कोई जरूरत नहीं रह गई है। और अगर यूक्रेन युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में नाटो और अमेरिका के योगदान के बीच ज्यादा फर्क नहीं है। यूक्रेन के लिए योगदान का गणित समझने के लिए अब आपको कुछ आंकड़े भी देखने चाहिए। अगर बात अमेरिका की करें तो यूक्रेन युद्ध में अब तक अमेरिका ने 128 बिलियन डॉलर की मदद राशि दी है। दूसरी तरफ अमेरिका के अलग नाटो के 31 सदस्य देशों ने यूक्रेन की मदद राशि में 141 बिलियन डॉलर दिए हैं। अमेरिकी योगदान में 70 बिलियन डॉलर उन हथियारों की कीमत है जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं। दूसरी तरफ नाटो से यूक्रेन को 71 बिलियन डॉलर के हथियार मिले। योगदान भले ही एक समान हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के मुकाबले नाटो ज्यादा मुखर रहा है। नाटो ने लगातार रूस के हमले की निंदा की है और नाटो सदस्यों ने यूक्रेन से विस्थापित होने की मदद भी की है, जो लोग हुए थे विस्थापित उनकी। दूसरी तरफ है ट्रंप, जो राष्ट्रपति पद हासिल करने के बाद लगातार नाटो को ही निशाना बनाते रहे। जी न्यूज़।